इच्छाधारी नागिन पार्ट 2। सोनिया की माँ कुछ तरकीब खोज रही थी जिससे कि सोनिया को उस सांप से बचा सके और वो सांप कभी भी सोनिया के सामने ना आए। सोनिया की माँ अब ज्यादा से ज्यादा समय सोनिया के साथ ही बिताने लगी। सोनिया जहां भी जाती थी उसकी माँ उसके साथ जाया करती थी। माँ, क्या हुआ आपको आजकल? आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? अगर कोई बात है तो मुझे बताइए। नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ ताकि वो सांप तुम्हारे पास नहीं आए। कितने दिन हो गए माँ, अब कोई सांप नहीं आता मेरे सामने। आप अपना सारा काम छोड़कर मेरे साथ ही हमेशा रहती हैं। ये सही नहीं है। मैं सुरक्षित हूँ, आप चिंता ना करिए। सोनिया समझ ही नहीं पा रही थी आखिर सोनिया की माँ उसके साथ क्यों रह रही है। सोनिया के इतने बार बोलने पर सोनिया की माँ हर जगह सोनिया के साथ नहीं जाती थी। सोनिया अपने कॉलेज से भी आ जाया करती थी। कोई सांप उसके सामने नहीं आया करता था। सब कुछ फिर से पहले की तरह हो गया था। सोनिया की माँ की चिंता भी अब कम हो गई थी। उन्हें लगा कि अब सांप सोनिया के पास नहीं आएगा, क्योंकि बहुत दिनों से सोनिया ने सांप के बारे में कोई चर्चा नहीं की थी। एक दिन की बात है, सोनिया के कॉलेज से ट्रिप पे जाने की बात आई। सोनिया ने जब ट्रिप के बारे में सुना तो वो बहुत खुश हुई। उसने सोचा आज ही जाकर माँ को बताती हूँ कॉलेज ट्रिप के बारे में। सोनिया घर पहुंची और अपनी माँ से कॉलेज ट्रिप के बारे में बात करी। माँ, मेरे कॉलेज से सभी को ट्रिप पे ले जाया जा रहा है। मुझे भी बहुत मन है, क्या मैं जाऊं? सोनिया की माँ ने आज तक सोनिया की किसी भी बात को ना नहीं कहा था, इसीलिए सोनिया की माँ मान गई। हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर जाओ। कब जाना है? माँ, आप बहुत अच्छी हैं। आप हमेशा मेरी खुशी का ख्याल रखती हैं। 2 दिन बाद ही कॉलेज ट्रिप है, मैं तैयारी कर लेती हूँ। क्या सिर्फ 2 दिन? हाँ, जाओ, अच्छे से तैयारी कर लो। मैं भी आती हूँ तुम्हारी मदद करने। ट्रिप पे जाने का दिन आया। सोनिया ने अपनी सारी पैकिंग अच्छे से कर ली थी। जाओ, बस तुम्हारा इंतजार कर रही। ध्यान रखना अपना। सोनिया ट्रिप पे जाने के लिए निकल गई। इधर सोनिया की माँ के कुछ दोस्त घर पर आए। तभी सभी ने बातों बातों में सांप की बात कह दी। तब जाकर सोनिया की माँ को सांप का ख्याल आया। सोनिया की माँ सोच में पड़ गई कि कहीं वो सांप फिर से ना आ जाए, और इस बार तो हम में से कोई भी उसके साथ नहीं। मुझे पहले ही सोचना चाहिए था इस बारे में। सोनिया की माँ बहुत दुखी हुई। जैसे ही सोनिया की माँ की सारी दोस्त गई, वैसे ही तुरंत सोनिया की माँ ने सोनिया को कॉल किया। सोनिया, क्या तुम ठीक हो? कोई परेशानी तो नहीं तुमको? नहीं माँ, आप चिंता मत करो, यहाँ सभी हैं मेरे साथ। अच्छा, मुझे दोस्त बुला रहे हैं, रखती हूँ। इतना कहते ही सोनिया ने कॉल कट कर दिया। सोनिया की माँ बहुत परेशान हो गई। अभी तक कोई सांप सोनिया के सामने नहीं आया था। सारे लोग सोनिया के साथ ही थे। शायद इसीलिए सांप सोनिया के सामने नहीं आ रहा था। सोनिया ने कॉलेज के सभी दोस्तों के साथ घूमना शुरू किया। सब खूब मजे कर रहे थे। पूरे दिन सभी बहुत घूमते। फिर रात होते ही सभी ने कैंप लगाया और सोने चले गए। कॉलेज ट्रिप 2 दिन का था, तो कल सुबह होते ही सभी वापस से घूमने लगे। घूमते घूमते सभी एक जंगल में गए। सभी एक साथ जंगल में घूम रहे थे। तभी सोनिया उन लोगों से अलग हो गई। सोनिया उस जंगल में गुम हो गई। उसके बाकी सभी दोस्त आगे निकल गए और सोनिया को रास्ता ही नहीं मिला वहां से निकलने का। उस समय बाकियों ने भी उतना ध्यान नहीं दिया। सोनिया रास्ता खोजने लगी वहां से निकलने का। तभी सोनिया के सामने वही सांप आया। इस बार सोनिया के आसपास कोई भी नहीं था और अंधेरा होने के कारण सांप को सोनिया के चेहरे का निशान नहीं दिखा, जिसके कारण वो वहां से नहीं गया।
वो वहीं रुककर सोनिया को देखने लगा। सोनिया सांप को देखकर बहुत डर गई। सांप ने सोनिया को कुछ नहीं किया। सांप तो बस सोनिया को लेने आया था। सांप ने सोनिया को अपने वश में कर लिया। अब सोनिया सांप के पीछे पीछे आने लगी। एक जगह जाकर सांप रुका और सोनिया जैसे ही वहां रुकी वो अपने होश में आ गई। अरे आखिर मैं यहाँ कैसे आई? सांप अभी भी सोनिया के बगल में ही था। सोनिया वहां से भागने लगी। तभी एक आवाज आई, रुको। सोनिया पीछे मुड़कर देखी कि वहां एक नागिन थी। सोनिया सांप को देखकर पहले से ही डरी हुई थी। अब उसने नागिन को देख लिया था। वो बहुत ज्यादा ही डर गई। सोनिया, तुम एक इच्छाधारी नागिन हो। तुम इस धरती पे एक इच्छा लेकर आई हो जिससे तुम्हें पूरा करना है और तुम उस पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही। नागिन ने सांप को सोनिया को लाने के लिए भेजा था। क्या? ये आप क्या कह रही? हाँ, तुम एक इच्छाधारी नागिन हो। तुम्हें तुम्हारे पति के हत्यारों से बदला लेना है। नागिन ने सारी बातें सोनिया को बताई। सोनिया ये सब जानकर बहुत हैरान रह गई। तभी से उसने फैसला लिया कि वो अब उसके पति के हत्यारों से बदला लेकर रहेगी। तुम्हें बस अपनी आंखें बंद करनी है और ये मंत्र पढ़ना है, तब तुम इच्छाधारी नागिन बन जाओगी। जाओ, ले लो बदला अपने पति के हत्यारों से। सोनिया उसी दिन से अपने पति के हत्यारों से बदला लेने का फैसला ले ली। सोनिया को वहां से निकलने का रास्ता मिल गया। वो बाकी सभी दोस्तों के साथ कॉलेज ट्रिप से वापस घर गई। सोनिया, कोई दिक्कत तो नहीं आई ना तुम्हें ट्रिप पे? नहीं माँ, कोई दिक्कत नहीं आई। सोनिया की माँ खुश हुई क्योंकि सोनिया ने किसी सांप का जिक्र नहीं किया था। रात होते ही सोनिया अपने पति के हत्यारों से बदला लेने के लिए निकल पड़ी। जो नागिन सोनिया को जंगल में मिली थी, उसने सोनिया को सभी हत्यारों की तस्वीर और पता बता दिया था। सबसे पहले सोनिया को शाम दिखा। वो देर रात पार्टी करके घर लौट रहा था। सोनिया ने मौके का फायदा उठाया और उसी वक्त सोनिया ने शाम की हत्या कर डाली। उसके बाद सोनिया इच्छाधारी नागिन से सोनिया के रूप में आ गई और बिल्कुल शांति से अपने घर चली गई। सुबह होते ही सोनिया ने वही सारी चीजें की जो वो आम दिनों में किया करती थी। सोनिया को अब 3 और लोगों की हत्या करनी थी। सोनिया ने सोचा वो हर रात में इस काम को अंजाम देगी। फिर रात होते ही सोनिया घर से निकल गई और उसने एक और हत्यारे से बदला ले लिया। हर रोज सोनिया ने यही किया और अब उसका बदला पूरा हो चुका था। सोनिया नागिन के पास वहां गई और उसने सारी बातें नागिन को बता दी कि उसने सभी हत्यारों से बदला ले लिया है। अब सोनिया को ये पता चल चुका था कि वो कोई आम इंसान नहीं, वो एक इच्छाधारी नागिन है। इसीलिए उसने सोचा इस बारे में माँ से बात कर ली जाए। माँ, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ सोनिया, बोलो क्या बात है? जो कुछ भी कॉलेज ट्रिप पे हुआ उसने सारी बातें माँ को बता दी कि कैसे उसे नागिन मिली और कैसे उसने सभी हत्यारों से अपना बदला ले लिया। क्या इतना कुछ हो गया और मुझे कुछ नहीं पता चला? मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें कभी ये बात पता चले। माँ, आपको ये बात पता थी? हाँ बेटा, जब हमने तुम्हें शिवजी के मंदिर से उठाया था तभी से हमें पता था कि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। माँ, लेकिन अब तो मुझे जाना ही होगा। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। मैं कैसे रह सकती हूँ आप लोगों के साथ? आप लोगों को मुझसे खतरा होगा। मैं नहीं रह सकती। नहीं सोनिया, तुम कहीं मत जाओ। मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? तुम ही तो हो हमारी एक इकलौती बेटी और तुम ही जा रही। सोनिया माँ की बातों को सुनकर दुखी हो गई। माँ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। अब मुझे जाना ही होगा। तुम सभी अपना ख्याल रखना।
इतना कहकर सोनिया घर से निकलने लगी। तभी वो महिला वहां आ गई जो सोनिया के बारे में सब कुछ जानती थी। आप यहाँ? आप तो किसी काम से कहीं दूर गई हुई थी। हाँ, अब मेरा काम हो गया। ये देखिए, सोनिया हमें छोड़कर जा रही है। कृपया इसे रोक लीजिए। सोनिया, तुम जा क्यों रही? मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में और कुछ दिनों में क्या क्या हुआ है तुम्हारे साथ। लेकिन मेरी बात मानो, कोई जरूरत नहीं अपने माँ पिताजी को छोड़कर जाने की। तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। अब जब तुम्हारी इच्छा ही पूरी हो चुकी है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम जैसे रहती थी पहले वैसे ही अभी अपने माँ पिताजी के साथ रह सकती हो। सोनिया की माँ ये सब सुनकर बहुत खुश हुई। देखो सोनिया, अब कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। सोनिया सारी बातों को सुनकर वापस से अपने माँ पिताजी के साथ रहने के लिए मान गई।